हेलो नमस्कार सैनियों, आप सभी का फुल पति वाले क्लास में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए साथियों, आज सुबह जो कुमार गौरव सर ने हमें क्लास करवाई थी उसी को हम फटाफट जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि सर ने 10 क्वेश्चन कौन से करवाए थे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगी। तो पहला है U20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता। तो किसने जीता, यह है MI न्यूयॉर्क ने। इसके कैप्टन कौन है, निकोलस पूरन। और इस टीम के मालिक कौन है, तो रिलायंस कंपनी इसकी क्या है, मालिक है। अब देखते हैं U20 लीग, इसका क्या था, ये पहला संस्करण था। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, टेक्सास USA में इसका आयोजन हुआ। चलिए देखते हैं कि सर ने सुबह ललन टॉप कौन से करवाए थे इस क्वेश्चन पर। तो प्रथम प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो कहाँ हुआ, वो हुआ है जयपुर में। और विजेता टीम कौन सी है, महाराष्ट्र है। महिला प्रीमियर लीग इसकी विजेता टीम कौन सी है, मुंबई है। और इसकी कैप्टन कौन थी मुंबई टीम की, तो हरमनप्रीत। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, वो है स्मृति मंदाना। न्यूयॉर्क जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर है। वाशिंगटन DC कौन सी नदी के किनारे है, तो वह है पोटामेक नदी। IPL 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता, इसको दिया गया, तो वो है दिल्ली कैपिटल को। और IPL 2023 की विजेता टीम कौन है, तो CSK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सर ने कौन सा करवाया था। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है, तो किस देश के साथ, वो है पापुआ न्यू गिनी। अब देखते हैं कि इंडिया स्टेक साझा क्यों किया गया, तो डिजिटल इकोनॉमिक्स को क्या देना, बढ़ावा देना। इसमें कौन सहयोग कर रहा है, तो UPI, बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल लॉकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमिक्स को क्या करना, कैशलेस और पेपरलेस करना। ठीक है। फिर सर ने करवाया था कि PM मोदी जी जब विदेशी यात्रा के दौरान उनको कौन कौन से अभी अवार्ड मिले हैं, तो एक पापुआ न्यू गिनी ने दिया है, दूसरा फिजी ने दिया है, तीसरा पलाऊ ने दिया है, चौथा मिस्र और पांचवा फ्रांस ने। हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको कौन सा अभी किस देश ने अवार्ड दिया था, तो वो दिया था सूरीनाम ने। उनका अवार्ड का नाम क्या है, द येलो स्टार। अब देखते हैं ललन टॉप के बारे में। ललन टॉप है कि वंदे भारत ट्रेन हेतु समझौता किस कंपनी के साथ किया गया है, तो वो कंपनी है एल्स्टॉम कंपनी। ये कंपनी कहाँ की है, तो फ्रांस की है। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ लगाया गया, वो कहाँ लगाया गया, UAE में। ठीक है। IIT मद्रास का पहला कैंपस वो लगाया गया तंजानिया में। और इसकी पहली महिला गवर्नर कौन है, वो है प्रीति। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने शुरू किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। क्यों किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी इंटरनेट को क्या करना, बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकीन देची बुड्ढा साड़ी को GI टैग दिया गया है, तो ये कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। हाल ही में तमिलनाडु को तीन चीज़ों पर क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। एक तो है जदेरी नमकटी, ये क्या है, ये है मिट्टी है, हाई सिलिकेट मृदा है। ठीक है। और कन्याकुमारी का क्या है, केला, इसको GI टैग दिया गया है। और चंदी बूढ़ा साड़ी को GI टैग दिया गया है। GI टैग क्या होता है, ये भौगोलिक संकेतक है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये GI टैग दिया जाता है। और ये कितने वर्षों का होता है, ये 10 वर्ष का होता है। तो भारत में सबसे पहले किसे दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय 2004 को GI टैग दिया गया। और सबसे ज़्यादा हमारे GI टैग किस राज्य को मिले हुए हैं, वो भी कौन है, तमिलनाडु। कितने हैं, 58 इनके GI टैग हैं। चलिए देखते हैं ललन टॉप के बारे में। अम्र और ढोलक ये किस राज्य का है जिन्हें GI टैग मिला हुआ है, तो ये UP का है। कहाँ का है,
यूपी का। यूपी की और कौन सी चीज़ें जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, वो है बनारस पान, रामनगर का बैंगन, हतरंग हींग, ठीक है। अथुर पान के पत्ते, ये कहाँ के हैं, तो इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु के, थूथुकुडी तमिलनाडु। और यहाँ पर कम्बम अंगूर को भी क्या है, जीआई टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग, ये जम्मू कश्मीर के हैं। नगरी दोबारा चावल, ये छत्तीसगढ़ के हैं। सुदर्जा आम, ये एमपी के रीवा के हैं। हथरद हींग, ये अभी हमने पढ़ाई है, ये यूपी के हैं। और इशाद आम कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। तो कौन इसमें सहायता करेगा, तो एडीबी। और कितने किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, 295 किलोमीटर। और एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में यानी कि 1966 में हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 98 है इनके सदस्य देश। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और मनीला फिलीपींस में यहाँ पर क्या दिया जाता है, रेमन एक्सेस अवार्ड दिया जाता है। और ये WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में। और इनकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। चलिए देखते हैं इनके ललन टॉप। SCO का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, वो है ईरान। और इसकी स्थापना कब की गई, 1996 में यानी 1996 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में। 2023 में इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, वो है भारत, ठीक है। NDB के अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रोसेफ इनके अध्यक्ष हैं। और NDB का नए सदस्य कौन है, जो अभी हाल ही में शामिल हुआ, तो वो है मिस्र। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, वो है अजय बंगा। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, वो है क्रोएशिया। और ये कितने नंबर का है, ये 20वें नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पहले हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, जमशेदपुर झारखंड में। और जमशेदपुर झारखंड के CM कौन है, तो है हेमंत सोरेन। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना की जाएगी, तो वह है टाटा कंपनी। चलिए देखते हैं झारखंड के बारे में। तो श्रावणी मेला अभी कहाँ हुआ था, यहाँ झारखंड में लगता है। सरहुल फेस्टिवल, ये भी झारखंड का है। प्रोजेक्ट रेल भी कहाँ चला गया था, वो भी झारखंड में लगाया गया था। चलिए ललन टॉप के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूरेटियम और तीसरा है ट्रियम, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रायोजेनिक ईंधन का क्या मतलब है, कि अति न्यून ताप, ये ईंधन जो है वो अति न्यून ताप पर काम करता है, ठीक है। और हमारे चंद्रयान जो 3rd लॉन्च हुआ था, उसमें कौन सा क्रायोजेनिक ईंधन है, वो कौन सा है, C25, ठीक है। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो वो है झारखंड। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, झारखंड में। किसकी सहायता से लगा, तो रूस की सहायता से। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन यानी RECEIC का शुभारंभ कहाँ किया है, तो कहाँ से किया है, तो वो है चेन्नई से। अब देखते हैं कि RECEIC इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है, संसाधनों का अनुकूलन प्रयोग करना, ठीक है। और G20 है, जो G20 की थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। और इसके शेरपा कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। चलिए देखते हैं ललन टॉप के बारे में। G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई,
कहाँ हुई थी? वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी चेन्नई में। G7 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है जापान ने। G20 2024 कहाँ, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। 2023 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 13.24% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो वो है यूपीआई का सर्वाधिक योगदान रहा। और इसका आधार वर्ष कौन सा है? तो आधार वर्ष 2018 है। और इसका ये कब आरंभ हुई थी? तो पहली बार 2021 में इसके आंकड़े आए थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना कौन सा एक्ट था? तो वो था 1934 का एक्ट। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। इसे शाही आयोग भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये तो एक्ट था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑस्वेन स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं ललन टॉप। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 126वीं। विश्व शांति सूचकांक में वो भी 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वो 127वीं रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो वो है 38वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है। मतलब किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो वो राज्य है हरियाणा। और ये पहली बार हुआ है कि किसी ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। यानी कि किसी भी पेड़ हैं, कोई भी पेड़ है, उसकी 75, अगर वो 75 वर्ष का हो गया है तो उसे 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। और ये पेंशन किसे दी जाएगी? तो ये पेंशन दी जाएगी जो पेड़ का मालिक है उसके खाते में वार्षिक, मतलब यानी एक साल में 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ललन टॉप के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है राखीगढ़ी में। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो वो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण कौन सी करते हैं? CO2। और आउटपुट कौन सी करते हैं? छोटे कौन सी हैं? तो वो है O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है गणेशन कन्नावीरन को। किसे नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नावीरन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद यानी कि नाक की स्थापना सर ने ऐसा बताया था कि नाक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो कान कर रहा है। इतना थोड़ा से आज गणेशन का कान ले लिया। और नाक की अध्यक्षता अब कौन कर रहा है? निर्देशक कौन है? तो वो है कान। ठीक है, और ये जो नाक है ये जारी किसने किया है? ठीक है, जारी कौन करेगा? तो कौन करेगा? UGE यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे जारी करेगा। और जो उच्च शिक्षण संस्थान है उन्हें क्या देगा? ग्रेड देगा। ठीक है, जैसे A++, A+, A, BC ऐसे। ठीक है, UGE की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में। अध्यक्ष, ये पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणेशन कन्नावीरन। चलिए ललन टॉप के बारे में देखते हैं। टीवी नरेंद्रन किसके अध्यक्ष हैं? तो टाटा स्टील के CEO है टीवी नरेंद्रन। ठीक है, फिर हैं प्रवीण सूद, तो ये CBI के हैं। BVR
सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। जगदीश कुमार, तो जगदीश कुमार क्या है, UGC के क्या हैं, हेड हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टर्नियो डेल स्टेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये स्पेन में आयोजित हुई थी और जीता किसने? तो हमारे भारतीय टीम ने इसका खिताब जीता है। और हमारी कैप्टन कौन थी? तो सविता पुनिया कौन थी? इसकी कैप्टन थी। चलिए ललन टॉप देखते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? उड़ीसा में। और कौन सा स्टेडियम था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। और विजेता टीम कौन सी थी? तो जर्मनी इसका क्या बनी? विजेता बने। टोक्यो ओलंपिक हॉकी टीम ने कितने मेडल जीते? तो हॉकी टीम ने एक ही मेडल जीता था और वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और लेकिन टोटल कितने जीते थे हमने? 1, 2, 4। एक तो हमने गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड इसकी क्या है? राजधानी है। रायबरेली स्टेडियम का नाम अब क्या कर दिया गया है? रानी रामपाल स्टेडियम, क्योंकि ये हॉकी की क्या है? प्लेयर है। इनके सम्मान में रायबरेली स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? रानी रामपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप ऐसे ही कम समय में कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन करना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरी क्लास। थैंक यू।